हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इससे पहले मैं इसी बुक के 4 चैप्टर करा चुका हूं और आज हम 5वां चैप्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, ये जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं ये आपके नए सेशन 2025 टू 26 के हिसाब से ही कराए जा रहे हैं और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सारे के सारे चैप्टर समझा रहा हूँ। तो चलिए एक और चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, जो चैप्टर है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, हर एक चीज़ जिससे आपको खतरा है उससे जो आज़ादी होती है उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। अब जो खतरा होता है हमें बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि मान ली अशिक्षा से होता है, गरीबी से होता है, आतंकवाद से होता है, किसी दूसरे देश ने आप पे हमला कर दिया। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना ही क्या होता है, आपका सिक्योरिटी कहलाता है। अब जो सिक्योरिटी आपकी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि आपको ड्राइंग में या फिर जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर के जरिए आपको समझ आएगा कि सिक्योरिटी जो आपकी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है ट्रेडिशनल और एक आपकी होती है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो आपकी होती है वो ऐसे होती है जैसे कि आप समझिए कि जो शुरू से चलती आ रही, शुरू का मतलब जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, पृथ्वी के शुरू होने के समय से ही ऐसी ही सिक्योरिटी, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब जो ट्रेडिशनल होती है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है आपकी एक्सटर्नल, यानी कि पारंपरिक। यानी कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक खतरा। तो पारंपरिक खतरा जो आपका है एक तरीके से, या फिर पारंपरिक जो सुरक्षा है वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, एक होती है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसको अभी बताऊंगा धीरे धीरे। और एक आपका है नॉन ट्रेडिशनल। तो देखिए, जो नॉन ट्रेडिशनल है इसका मतलब होता है ऐसे खतरे जो मतलब नए नए बिल्कुल आते जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आतंकवाद है वो एक नया खतरा है, ऐसे ही साइबर क्राइम जो है वो एक नया खतरा है, ऐसी जो एआई है वो भी आज के समय में बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ है। मतलब बहुत सारा फायदा तो है लेकिन वो खतरे की चीज़ है। तो वो किस में काउंट होगा भाई, आपका नॉन ट्रेडिशनल में। तो आपको ऐसे समझ आ गया होगा कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या फिर जो थ्रेट है वो क्या होता है। अब चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि जो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी में इसको बांट रखा है, एक है आपका ट्रेडिशनल और एक है आपका नॉन ट्रेडिशनल। देखिए, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपका है उसके भीतर 2 खतरे होते हैं। पहला होता है आपका एक्सटर्नल थ्रेट। जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है इसका मतलब होता है कि ऐसे खतरे जिसमें हमें बाहर से किसी आने वाले की वजह से हमें मतलब कि नुकसान होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश पर कोई बाहर से हमला कर दे, या फिर मान लीजिए हमें हराने के लिए 2-3 देशों ने गठबंधन वगैरह बना लिया, या फिर हमारे ऊपर हमला होने वाला है, बगल वाले देश ने बहुत सारे बड़े बड़े हथियार बना लिए। तो ये जो खतरा है तो ये सब कहाँ पर हो रहा है, बाहर की तरफ से हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे देश पर पड़ेगा। तो ये जो थ्रेट है एक तरीके से वो ट्रेडिशनल का एक्सटर्नल थ्रेट है। लेकिन वही अगर बात करूं ट्रेडिशनल के इंटरनल थ्रेट की, तो इसका मतलब होता है जब देश के भीतर में ही अगर आपके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं कर रहा है, देश के भीतर लोग अलग होना चाह रहे हैं, अपने आप को एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहते हैं कि हम भाई आपके देश में नहीं रहना चाहते, कि भारत से अलग होना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत जो आप देश देखते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हो गए, उनके भीतर सेपरेटिज्म की भावना शुरुआत में पनपती थी। तो ये जो खतरा था वो देश के भीतर था, वो इंटरनल थ्रेट है ना। और ऐसे ही मान लीजिए अभी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ वो क्या था भाई, आपका एक एक्सटर्नल थ्रेट था। तो इस तरीके से समझिए कि जो आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसके 2 सब टाइप कौन कौन से हो गए भाई, एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट। अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल की। देखिए, जो नॉन ट्रेडिशनल है इसमें 2 टाइप की मतलब 2 सब टाइप्स है। पहला तो आपका है ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि मानव सुरक्षा। तो मानव को हमें किन किन चीज़ों से बचाना है भाई, उसके हंगर से, एपिडेमिक से, नेचुरल डिजास्टर से। लेकिन वही अगर मैं बात करूं ग्लोबल की, तो ग्लोबल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरे के पूरे विश्व पर हावी हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आतंकवाद है, आतंकवाद जो है वो पूरे के पूरे विश्व की समस्या है, यानी कि किसी भी देश पर कभी भी हमला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद किसी पर्टिकुलर एक देश के पीछे पड़ा हो, तो आतंकवाद तो हर जगह फैल सकता है। ऐसी बीमारियां होती हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए जो कोविड-19 वाली जो बीमारी थी वो क्या था, वो एक ऐसा डिजीज था जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दा है, कोविड-19 वाला, क्योंकि उसकी चपेट में पूरा का पूरा विश्व आया था। ऐसे में ही जो क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब कि जो जलवायु में जो भी चेंजेस है, क्लाइमेट चेंज जब हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूरे के पूरे संसार को इससे खतरा है। तो ये किस में आएगा भाई, आपका एक ग्लोबल सिक्योरिटी में आएगा। और साथ में जो नवीन चुनौतियां हैं, नवीन चुनौती जैसे कि एआई को मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर साइबर क्राइम को कह सकता हूँ, ये कुछ अलग अलग चुनौतियां हैं जो आपका ग्लोबल सिक्योरिटी में ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो देखिए जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो दो टाइप मैंने भी आपको बताया, एक मैंने बताया आपका इंटरनल और एक बताया मैंने एक्सटर्नल। तो दोनों की पहले मीनिंग जान लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल की जो मीनिंग है कि रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट। तो यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ये जो होता है सिक्योरिटी आपका वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो बाहर की मिलिट्री थ्रेट से चाहिए होती है, क्योंकि इसमें जो हमला होगा वो बाहर की तरफ से होगा और हमारे देश पर हमला होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए बेसिकली वो किससे चाहिए भाई, एक्सटर्नल मिलिट्री से चाहिए। इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो होता है देश के भीतर में अगर मान लो शांति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही से काम नहीं कर रहा है, देश के भीतर सिविल वॉर छिड़ गई है, देश के जो लोग हैं वो सरकार को हटाना चाहते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। आंदोलन वगैरह आप देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश को आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर दिक्कत बाहर से नहीं आई थी, वहाँ पर किसी ने हमला नहीं किया था, वहाँ पर क्या हुआ था भाई कि वहाँ देश के लोगों ने ही वहाँ पर आंदोलन किया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनल पीस खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। तो ये जो आपका सिक्योरिटी है वो कौन सा है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब मेन थ्रेट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में मेन थ्रेट जो होता है भाई आपका वो होता है मिलिट्री अटैक फ्रॉम दी अनदर कंट्री। और इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी देश की जो सवर्निटी होती है, फ्रीडम होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरे देश ने आपके ऊपर हमला किया तो आपकी भाई संप्रभुता छीनी जा सकती है, आपकी आज़ादी छीनी जा सकती है, आपके देश से कोई हिस्सा मतलब कि छीना जा सकता है। जैसे कि भारत के पे जो हमले हुए थे, दो हमले हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, तो इसमें हमने अपना कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ खो दिया और वैसे ही कुछ हिस्सा हमने चाइना के साथ खो दिया। तो यहाँ पर हमने क्या खोया भाई, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खो दी। और ऐसे ही एक समय ऐसा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर जब हमला किया था या फिर हमारे देश को जब गुलाम बनाया था, तो वहाँ पर हमारी जो सवर्निटी थी, जो हमारा फ्रीडम था वो चला गया। तो वो कौन सा खतरा है, वो एक एक्सटर्नल खतरा है, क्योंकि वो बाहर की तरफ से आया। ठीक है, इंटरनल की भी अगर बात करूँ तो भाई इसमें मेन थ्रेट क्या होता है भाई, सिविल वॉर होता है, पब्लिक डिससेटिस्फिकेशन होती है, किससे भाई, सरकार से जो भी दिक्कतें वगैरह है उसको लेकर के जो लोग हैं आंदोलन पर आ जाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो जैसे कि मान लीजिए जो मणिपुर है, मणिपुर भारत का एक जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, और वो सरकार से भी लड़ रहे हैं बेसिकली। तो वो आपका कौन सी सिक्योरिटी है, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें कोई बाहर देश का आगमन नहीं हुआ, लेकिन देश के भीतर में ही ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, तो इसमें जो मेन थ्रेट होता है वो देश के भीतर ही होता है। अगर सिक्योरिटी फोकस की मैं बात करूं एक्सटर्नल में, तो प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन थ्रेट, यानी कि इसमें हम जो सिक्योरिटी फोकस करते हैं, जो हम सुरक्षा करते हैं, तो अपने देश को बचाते हैं बाहरी दुश्मन से। और अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं भाई कि अपने देश के भीतर में ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल में करते हैं, आंदोलन को समझते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई जो भी दिक्कतें वगैरह है वो आप हमें समझाइए ताकि हम इसको एक तरीके से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोकस अलग अलग होता है। सोर्स ऑफ थ्रेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर दूसरा देश हमारे ऊपर एक तरीके से थ्रेट है। लेकिन इंटरनल की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे खुद के जो लोग हैं वही एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के मतलब थ्रेट में काउंट होंगे। ओके, तो यही था आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जब क्वेश्चन आता है आपका हमेशा ध्यान रखें कि ये डिफरेंस के रूप में ही आता है। और एक और बात, इस चैप्टर में 2 से 3 चीज़ें ही हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो ये यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच में डिफरेंशिएट करना, और एक और अभी बता रहा हूँ वो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो एक ये भी आता है आपका जिसके भीतर में, इन दोनों के भीतर में भी आपको डिफरेंशिएट ही करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल मैंने आपको बताया था कि इसका जो फोकस होता है वो राष्ट्र की सुरक्षा पर होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं और ये दोनों देश से जुड़े हुए होते हैं। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो मेन फोकस होता है वो अपने देश को बचाने का होता है। और नॉन ट्रेडिशनल की अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें देश को जो नहीं बचाना होता है, इसमें लोगों को बचाना होता है, ह्यूमैनिटी को बचाना होता है, मानव की सुरक्षा करनी होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जैसे कि मान लीजिए जो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो बीमारियां अगर बढ़ रही हैं तो पूरे के पूरे मान लीजिए विश्व में बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर कोई देश किसी को गुलाम बनाने के लिए थोड़ी वहाँ पर कुछ कर रहा है। तो वहाँ पर हमारा जो मेन पर्पज़ होता है, फोकस होता है, वो किस पर होता है भाई कि हमें लोगों की सुरक्षा करनी है। ओके, किसमें, नॉन ट्रेडिशनल में। अगर स्कोप की बात करूँ भाई तो नेशनल बॉर्डर और सवर्निटी यहाँ पर
ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमला वगैरह होता है वो इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा, अपने देश के बॉर्डर्स को बचाने के लिए, अपनी सवर्निटी को बचाने के लिए। नॉन ट्रेडिशनल की बात करूँ तो इसमें जो हमारे पास चैलेंज होते हैं वो हेल्थ को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के होते हैं। थ्रेट की बात करूँ तो भाई ट्रेडिशनल में वॉर्स और मिलिट्री अटैक्स होते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल में कौन से होते हैं भाई, डिजास्टर्स, डिजीज़ एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि कोई भी आपदा हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी जलवायु कोई भी नहीं, मतलब जो भी जलवायु परिवर्तन है वो हो सकता है, वो होता है आपका ये थ्रेट इन दोनों में। गोल्स की बात करूं, यानी कि दोनों का लक्ष्य क्या होता है, तो अपने देश को बचाना, यानी कि अपनी टेरिटरी की सेफ्टी करना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मेन गोल है। और वही नॉन ट्रेडिशनल की बात करूं तो भाई तो वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की भलाई करना, उनके जीवन की रक्षा करना, ये यहाँ पर मेन फोकस है। तो आपको एक बात हमेशा समझ में आ रही होगी कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना, इसमें हम अपने एक देश के लिए काम कर रहे हैं, और वही मैं नॉन ट्रेडिशनल की बात करूं तो हम यहाँ पर हर एक मानव के जीवन के लिए बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा विश्व जो है वो एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है, और हमें अपने देश को बचाना है, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल है वहाँ पर हम पर्टिकुलरली एक देश की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने देश की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कंट्री अपने हिसाब से ही इसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है अगर कोई ट्रेडिशनल थ्रेट है तो। और यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल की बात करूँ तो यहाँ पर सभी देश मिलकर के इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोविड-19 जब हुआ था तो हर एक देश क्या कर रहा था भाई, हर एक देश अपनी अपनी वैक्सीन्स बना रहा था, और कुछ कुछ देश आपस में मिलकर भी बना रहे थे। तो यहाँ पर क्या समझ आया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेडिशनल वाले में, उसमें क्या है कि भाई ट्रेडिशनल में क्या होता है कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो नॉर्मल सी बात है, वो अपना देश जो है वो खुद ही सॉल्व करेगा। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल है, इसमें क्या होता है भाई, कोई बीमारी फैली है तो बीमारी पूरे विश्व में फैली है तो सभी लोग मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे। आतंकवाद है, आतंकवाद को कोई एक देश सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है वो कलेक्टिवली चाहिए होती है। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो वॉर्स, मिलिट्री अलायंस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन ट्रेडिशनल में अलायंसेस की बात करूँ, एग्जाम्पल्स की, तो पेंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब के इसके एग्जाम्पल्स हैं। अप्रोच की बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसमें जो थ्रेट आता है इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है भाई कि मिलिट्री को आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जगहों को जीतना पड़ेगा। लेकिन वही नॉन ट्रेडिशनल की बात करूं तो यहाँ पर जो अप्रोच होता है वो जॉइंट एक्शन वाला होता है। सभी देश मिलकर के सोचते हैं और कुछ समाधान लेकर के आते हैं भाई, मिलजुल कर कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो भी संगठन वगैरह बनाए जाते हैं तो वो इसमें काम होता है। अगर आउटकम्स की बात करूँ तो इससे आपका देश बचता है। और नॉन ट्रेडिशनल की अगर बात करूँ, इसका जो आउटकम्स है वो यही है कि भाई मानव की सुरक्षा होती है और पूरा का पूरा जो विश्व है वो सही तरीके से रह पाता है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को ऐसे ही बताना पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है आपका ये इस चैप्टर का। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व। यानी कि जो भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इससे बचने के दो तरीके कौन कौन से हैं। तो इसके दो तरीके हैं भाई, एक है आपका बैलेंस ऑफ पावर और एक है आपका फॉर्मिंग अलायंसेस। तो देखिए बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि यानी कि अपने देश को इतना ज़्यादा ठीक से रखना है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर रखना हर एक वे में, मिलिट्री रूप में, इकोनॉमिक रूप में, टेक्नोलॉजिकल रूप में। तो ताकि क्या होगे कि जो बगल वाला देश है ना वो आपसे दुश्मनी लेने से पहले सोचे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान है और या फिर चाइना भी है यहाँ पर। तो इन तीनों देशों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई इनको अपनी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी सही रखनी पड़ेगी, ताकि जो सामने वाला देश है वो देखे कि भाई इंडिया जो है इसके पास सारे के सारे हथियार है, इसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, इसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो नॉर्मल सी बात है वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो यही एक तरीका है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से बचने का। तो एक हो गया आपका बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई, फॉर्मिंग अलायंसेस। तो फॉर्मिंग अलायंसेस का मतलब क्या होता है कि जब देश क्या करते हैं अपने ऊपर हमले वगैरह से बचने के लिए, या फिर कोई देश के ऊपर हमला ना करे उस चीज़ से बचने के लिए अलायंसेस बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया ने अपने अलायंसेस बना रखे हैं रशिया के साथ कि हम पे कल कोई बड़ा हमला होता है तो हम लोग मिलकर के इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हर एक देश क्या करता है अपने अपने अलायंसेस बना करके रखता है। और ये दो तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से बच सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट की बात करूं तो इसमें वो हर एक टाइप के खतरे आ जाएंगे जो नए हैं। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन राइट्स आज के समय का एक नया खतरा है कि भाई लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। टेररिज्म हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, माइग्रेशन भी एक खतरा है क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर विकास सही से नहीं होता, तो जो लोग होते हैं उस देश को छोड़ करके बाकी जगहों पर जाते हैं। ऐसी बीमारियाँ हैं, तो ये भी क्या आपका नए थ्रेट में आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात, ये जितने भी मैंने आपको खतरे बताए, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, डिजीज़, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये मानव लाइफ को एक
तरीके से अफेक्ट करती हैं बहुत ही बड़े रूप में। तो ये जितने भी खतरे हैं ये अकेले एक व्यक्ति द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या करा जाता है, बहुत सारे जो देश होते हैं आपस में मिल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई आपका न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की। तो भारत की जो सुरक्षा रणनीति है वो क्या है, तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड है। सबसे पहले क्या है भाई कि भारत ने क्या कर रखा है, अपनी जो मिलिट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रखा है, ताकि जो आसपास के देश है वो हमारे मिलिट्री से डरे और हम पे हमला करने से पहले सोचें। पहली बात क्वेश्चन समझ आया आपको कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से तरीके अपना रखे हैं, तो पहला तरीका आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है भाई कि भारत क्या करता है कि जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको मानता है, ताकि कल को कोई दिक्कत वगैरह होती है तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो सके। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है भाई, प्रिपेयरिंग टू फेस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यानी कि अपने आप को जो भी आंतरिक सुरक्षा है उससे हैंडल करने के लिए अपने देश को सुदृढ़ रखता है कि भाई हमारे देश में अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है, कोई आंदोलन वगैरह होता है तो हमें उससे कैसे टैकल करना है। जैसे कि भारत देश में बहुत सारे शुरू से आंदोलन चलते आ रहे हैं, हर एक राज्य में कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है। ठीक है, भारत के, तो उनको उसने शुरुआत से ही लेकर के अब तक अच्छे तरीके से फेस किया है और अपने देश को बांध करके रखा हुआ है एक तरीके से, ताकि हमारे जो देश हैं उससे कोई अलग ना हो सके। तो ये भी एक सिक्योरिटी का ही स्ट्रेटेजी का ही एक तरीका है। ओके, फोर्थ है आपका कि डेवलपिंग द इकोनॉमी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव लिव्स ऑफ सिटीजन, यानी कि अपनी देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना, ताकि आपके देश की गरीबी वगैरह कम हो सके, जो लोग हैं वो बढ़िया जीवन जी सके। तो ये भी क्या है भाई, अपने देश को बचाने का एक तरीका है। तो यही है भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि डिफाइन इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ओके, चलिए इसके कुछ इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल का मतलब यही होता है कि हथियारों पर नियंत्रण करना। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जो भी बड़े बड़े हथियार है जिससे ज़्यादा बड़े लेवल पर लोग मारे जा सकते हैं उसको ख़राब कर देना, बेसिकली निशस्त्रीकरण कहा जाता है इसको। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपस में मिलकर के मिलिट्री प्लान बनाना, ताकि जो देश हैं आपस में एक दूसरे का वो ट्रस्ट जीत सकें और आपस में मिल करके दूसरे देशों को टक्कर दे सकें। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब होता है कि कंडीशन ऑफ कंट्री विद लो इनकम एंड लेस डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़, यानी कि आप ये समझिए कि पूरे के पूरे विश्व में जो गरीबी देखी जाती है वो ग्लोबल पॉवर्टी का हिस्सा है। माइग्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा, जब लोग होते हैं अपने जगह से छोड़ करके किसी अलग जगह जाते हैं, किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर शिक्षा हो सकती है या तो रोजगार हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं भाई माइग्रेशन। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर था वो इतना ही था। और एक और बात, ये जो चैप्टर से काफ़ी छोटा चैप्टर्स है और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको वो बता दी कि वो 2 ही डिफरेंस करने को चीज़ें आ सकती हैं, एक तो वो इंटरनल वाला और एक आपका एक्सटर्नल वाला। ओके, और एक आता है आपका इस चैप्टर में से जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और एक नॉन ट्रेडिशनल, और तीसरी चीज़ कौन सी बताई मैंने आपको, इंडियाज़ की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। और ये चैप्टर मैंने काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में। और साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हर एक टाइप के आपको नोट मिल जाएंगे। जो भी आप क्लास और सेक्शन के हिसाब से देखना चाहें तो वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।